आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोने और चांदी के। और इंपोर्ट के आंकड़े काफी एक्स्ट्रावेगेंट दिखाई दिए हैं और इसी पर बातचीत करते हैं। नितिन जी हमारे साथ बने हुए हैं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट में 200% का स्पाइक देखने को मिला है और जो ट्रेड डेफिसिट इंडिया का वो $41 बिलियन पर पहुंचा है। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो देखना चाहेंगे कि जो सर्च रहा है गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स में, कैसे रहे आंकड़े अगर हम वैल्यू और वॉल्यूम दोनों टर्म्स में इवेलुएट करें तो? देखिए, दिवाली और धनतेरस तक तो बिजनेस बहुत बढ़िया था, वैल्यू में और वॉल्यूम टर्म के अंदर दोनों में। ये फियर था और काफी लोगों ने आशंका बताई थी कि रेट के चलते इस बार धनतेरस और दिवाली कम रहेंगी, लेकिन टचवुड बहुत बढ़िया धनतेरस रही, बहुत बढ़िया दिवाली रही। और मैं बार बार आपके सीएनबीसी चैनल को भी इसका क्रेडिट देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो अवेयरनेस पिछले कुछ साल में लोगों को बताया है कि क्यों सोने के रेट बढ़ेंगे, क्यों सिल्वर के रेट बढ़ेंगे, और जो आपकी वजह से काफी लोगों में अवेयरनेस आया, तो मैं आपको बहुत बधाई दे देता हूं और बहुत अच्छा रहा। जी। तो एक चीज और जानना चाहेंगे प्रफुल्ल जी, अब क्योंकि काफी सर्ज हमने देखा है इन आंकड़ों में और जैसे आपने कहा काफी सारे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से ये स्पाइक देखने को मिला है। फेस्टिवल डिमांड तो था ही, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरीके के प्राइस इंक्रीज इंटरनेशनल मार्केट्स में देख रहे थे, इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे जैसे बढ़ती हुई दिखाई दी थी, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवीज में, फार्मास में, वो भी एक कारण रहा कि हमने सिल्वर इंपोर्ट सर्ज होते हुए देखे। अब यहाँ से आगे के ट्रेंड कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिल्वर के बारे में बात करें या गोल्ड के बारे में बात करें, लोग अभी समझ चुके हैं कि वर्ल्ड में अल्टरनेटिव करेंसी है और किसी का किसी भी चीज पे भरोसा रहा नहीं, ना किसी का डॉलर पे है ना पाउंड पे है। और ब्रिक्स को आने में आएंगी नहीं आएंगी कितना समय पता नहीं है। तो अगर देखें तो वर्ल्ड की 18 कंट्री अभी खुद अपने रिजर्व के लिए गोल्ड बाय कर रही है। सेकंड नंबर पे अगर आप सिल्वर का देखते हैं साइमल्टेनियसली, तो आप देखिए कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल कितने बढ़ गए, चिप का प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, सेमीकंडक्टर कितना बढ़ गया है, सोलर पैनल के ऊपर कितना बड़ा हो रहा है। और जिस हिसाब से चाइना ने रिस्ट्रिक्शंस किया है, वो एक अलर्टनेस भी दिख रहा है, क्योंकि चाइना ने उसके एक्सपोर्ट के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन लाए सिल्वर में। और गोल्ड सारे वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक बाय कर रही है। तो चारों तरफ से अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर के बाइंग का ही जा रहा है। रेट में थोड़ा अप एंड डाउन न्यूज के बेसिस के ऊपर होता है, कुछ ईज ऑफ बिजनेस होता है, उसकी वजह से अप एंड डाउन होता है, लेकिन हर डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी करके ही लोगों ने लेना चाहिए और वही लोग ले रहे हैं उसको। ओके। अच्छा, इसके अलावा नितिन जी, जो ये प्लैटिनम ज्वेलरी पर सरकार ने सख्ती की है, आप कैसे देखते हैं इसे? और क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ खास किस्म के जो प्लैटिनम ज्वेलरी है उसके इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा। इससे पहले हमने देखा था कि सिल्वर के गहनों पर भी के इंपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। क्या है एग्जैक्ट डिटेल्स और आप कैसे देखते हैं इस कदम को? देखिए, ये बहुत अच्छा कदम है, ये प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने इसको जो किया है वो इसलिए किया है इसके अंदर कि इसमें सबसे बड़ा रीजन है कि इसके नाम से जो ऑला इंपोर्ट हो रहा था, वो गोल्ड उसके अंदर आ रहा था, तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसको किया है। क्योंकि 99% के ऊपर की जो प्योरिटी का ऑला है या प्लैटिनम है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस पे उन्होंने ज्वेलरी पे किया है और इसमें पारदर्शिता और निगरानी इसके अंदर बहुत बढ़ेंगी, क्वालिटी भी कंट्रोल इसके अंदर होगा, फॉरेन करेंसी की भी बचत इसके अंदर होगी। एक और बड़ा कदम गवर्नमेंट ने इसमें उठाया है, वो कदम यह है कि गवर्नमेंट ने एचएसएन कोड पूरे इसके चेंज किए हैं, चाहे वो पाउडर के हो, स्टडेड डायमंड, स्टडेड प्लैटिनम ज्वेलरी हो या रॉ हो, सबका किया है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ेगी और जो दुरुपयोग हो रहा था एफटीए की तरफ, उसके अंदर इसका रुक रहा था, क्योंकि प्लैटिनम अलॉय के नाम से गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने उसको काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लाए, जो कि बहुत देश के लिए बहुत जरूरी है। और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री का भी बड़ा फायदा होगा, फॉरेन करेंसी का भी बेनिफिट होगा और इसमें प्यूरिटी और क्वालिटी पे भी कंट्रोल रहेगा। अच्छा नितिन जी, आप कनेक्टेड हैं तो एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। अब क्योंकि शादियों का सीजन रहेगा और एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि 1 लाख शादियां हर दिन शायद होती हुई दिखाई देंगी और बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडस्ट्री को भी। किस तरीके की डिमांड आ रही है वेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करंट लेवल्स पर, स्पेशली गोल्ड में? देखिए, एक्सपेक्टेशन से थोड़ी डिमांड स्लो है, लेकिन इंक्वायरी बहुत है, वो दिखाती है कि आने वाले समय के अंदर लोग काफी अच्छा करेंगे। जिन लोगों ने अच्छी फैसिलिटी दी है अपने कस्टमर को कि रेट बढ़ जाए तो बढ़े हुए लगेंगे नहीं, या घट गए तो घटे हुए लगेंगे, उन लोगों के पास में सेल भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल दिवाली पे बाइंग बहुत हो गई थी, तो थोड़ा स्लो उसके बाद आता है, लेकिन अभी अगर 2-3 दिन से देखा जाए तो फिर ग्राहकी शुरू हो गई है। तो डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। बिगर किसी भी कोई भी परिवार में बिगर ज्वेलरी के कोई मैरिज होती नहीं है,
अपने अपने बजट के अनुसार सब लेते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लोग अब रियलाइज कर चुके हैं कि मैरिज में कितना भी खर्चा करिए, चाहे बैंड लगा लीजिए, डीजे लगा लीजिए, खाना खिला लिए, डेकोरेशन कर लिए, सब करना जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज का रिटर्न आता नहीं है। सारी चीजें संस्कृत में कहा जाए तो क्षण भंगुर है। इसलिए अब लोगों ने अपने बजट में जो 15% का खर्चा ये इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी पे करते थे, उसको बढ़ा के अभी सभी लोगों ने इसको करीब करीब 20 से 25% तक के लेके गए। तो बहुत अच्छा बिजनेस की मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, चलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा बिजनेस रहे इस वेडिंग सीजन में भी। बट थैंक यू नितिन जी आने के लिए शो में और अपना व्यूज सभी दोनों खबरों पर शेयर करने के लिए।